अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपके चैनल मेरे घर के पकवान से। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन शाही कोफ्ता कोरमा। दोस्तों, ये बड़े मज़ेदार सी डिश है और उसकी ग्रेवी ज़रा डिफरेंट स्टाइल की है, बड़ा मज़ेदार सा है। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 पाव कीमा लिया है चिकन का, इसको वॉश करके रख लिया है। ग्राइंडर के जार में डाल लिया है मैंने कीमा। इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया लिया है मैंने, हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही डाला है मैंने इसमें गरम मसाला। तो दोस्तों, ये पाउडर मसाले हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टी स्पून ही मैंने इसमें डाला है नमक और इसमें मैं डालूँगी दोस्तों 2 टेबल स्पून घी। घी डालने से ज़रा कोफ्ते सॉफ्ट हो जाएंगे और सख्त नहीं होंगे और बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा टेस्ट आ जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितना फ़ाइन सा ग्राइंड हुआ है हमारा कीमा। कोफ्तों का कीमा बड़ा अच्छा सा ग्राइंड हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी हरा मसाला। तो आधी गड्डी हरा धनिया, 4-5 हरी मिर्च, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। इसे मैं चॉप कर लूँगी, हैंड चॉपर से मैंने चॉप कर लिया है। ये हरा मसाला है, चॉप करके मैंने इसे रख दिया है। और ये ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को फ्राई कर लिया है। अब इसका हम चूरा करेंगे और ये भी मैं कोफ्ते में डालूँगी। तो दोस्तों, प्याज से कोफ्तों का जायका ज़रा अच्छा सा हो जाता है, बड़े मज़ेदार से और खुशबूदार से होते हैं। तो चलें, अब इसमें मैंने कीमे में 1 टेबल स्पून मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का चूरा और ये हरा मसाला चॉप करके जो रखा था ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे 1.5 टेबल स्पून में डाल रही हूँ भुना हुआ बेसन। तो दोस्तों, चिकन का कीमा है, इससे ज़्यादा वैसे बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मगर फिर भी मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून बेसन। अब सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। ये देखिए फ़ाइन सा हमारा कीमा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, जब तक हमारे ये कीमा सेट हो रहा है तो हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए ली है मैंने 1 पाव लिया है दही और उसमें 1 पाव ही प्याज को फ्राई करके डाल दिया है। दोनों का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो अच्छी तरह से ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है दही और प्याज का। तो इसे एक बाउल में निकाल के मैं एक साइड पे रख दूँगी। तो दोस्तों, ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा दही का पेस्ट, इसके हम एक साइड पे रख देंगे। अब ग्रेवी तैयार करते हैं। एक कढ़ाई को मैंने फ्लेम पे रखा है और इसमें डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालूंगी 4-5 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3-4 लौंगे। अब इस गरम मसाले को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो फिर मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो दोस्तों, ये देखिए भुन गया है। अब पाउडर मसाले डालते हैं। तो इसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है और 2 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। अच्छा, तो दोस्तों, ये डाला है मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें मैं गरम मसाला पाउडर। अब सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था शामिल करके। अब मैं इसे भून लूँगी। तो दोस्तों, इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। ये देखिए अच्छी तरह से भून रहा है हमारा ये मसाला।
तो देखिए अच्छी तरह से भुन गया है मसाला। अब इसमें मैं दही का पेस्ट डाल दूँगी, जो मैंने पेस्ट बना के रखा था प्याज और दही का। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, ये सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। दोस्तों देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत सा हो गया है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको चलाते रहेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे ताकि ये दही का पानी छूटेगा। ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ा है, काफ़ी हद तक भुन गया है ये, और ऑयल भी वैसे ऊपर आ गया है। सारा अच्छी तरह से हम भून लेंगे ये सारा मसाला। अब दोस्तों जब तक मसाला हमारा रेडी हो रहा है तो हम कोफ्ते बना लेते हैं। तो ये देखिए मीडियम साइज़ के मैंने कीमा लेकर, इतने बड़े आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दीजिएगा, कीमा बना लिएगा। कोफ्ते जैसे बनाते हैं आप अपने टेस्ट के लिहाज से साइज़ ले लीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के लिहाज से इतने बड़े बॉल बनाए हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इस तरह से कोफ्ते हम बना लेंगे। कोफ्ते चिपकेंगे नहीं क्योंकि हमने इसमें घी डाला है, तो पानी लगाने की या चिकना करने की हाथ को ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते इसी साइज़ के बना लिए हैं। रेडी हो चुके हैं हमारे ये कोफ्ते, और इधर हमारा ये ग्रेवी भी तकरीबन तैयार है। तो हम इसमें रख लेते हैं, कोफ्ते इसमें डाल देते हैं ग्रेवी में। सारे कोफ्ते मैं इसमें डाल दूँगी। तो दोस्तों 1 पाव कीमे का मैंने ये कोरमा बना रही हूँ। इसे हम थोड़ी सी देर कवर करके रखेंगे ताकि कोफ्तों में थोड़ा सा पक जाए। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे सारे मसाले में अच्छी तरह से। ये देखिए अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप में डाल रही हूँ इसमें दूध। तो दोस्तों दूध डालने से ये ज़रा अच्छा सा बन जाता है, ग्रेवी जो है क्रीमी सा जायका आ जाता है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। थोड़ी सी देर मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसे चलाती रहूँगी। तो इससे ये जो दूध का है थोड़ा सा जल जाएगा दूध। देखिए अच्छी तरह से ये देखिए पक रहा है। तो मैंने कवर करके रख दिया था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये चिकन कोफ्ता कोरमा तैयार हो चुका है, शाही चिकन कोफ्ता कोरमा। अब मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला पाउडर और 2-3 डाल दी हैं मैंने हरी मिर्चें। निकाल लेते हैं। तो ज़बरदस्त सा हमारा शाही चिकन कोफ्ता कोरमा तैयार हो चुका है। मज़ेदार सी डिश है, आप इसे बनाइएगा, दावत में बनाएं। ईद कुर्बान वैसे आने वाली है, तो उसमें भी आप इसे बीफ से भी बना सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी, कैसी लगी आपको? अल्लाह हाफ़िज़।